हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो अभी तक हमने कंपेयरिंग नंबर्स सीखा है और उसी के आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं ये चीज आपने सीख लिया है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उनके आधार पे क्वेश्चंस ये सब कर लिया हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये जो हमने किया है यहाँ पे, ये क्या है? ये है बच्चों इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, तो क्या है कि इंडिया में हम जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है किसी नंबर की, वो इनसे शो करते हैं, इनसे दर्शाते हैं। किससे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। और हिंदी में इसको बोल सकते हैं इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों। अब ये तो एक चीज हो गई। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल में, ठीक है, ये तो इंडियन नंबर सिस्टम हो गया है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंडियन नंबर सिस्टम। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करनी है तो कैसे होगी बच्चों? एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये एक ही एग्जांपल इनफ है ना दोनों के लिए। बस 10 करोड़ पे यहाँ पे मैं 3 और लगा देता हूँ, ये फिर 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्या डिफरेंस है, क्या समझेंगे? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें कि क्या फर्क होने वाला है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं वंस, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखेंगे आप वंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेंस भी आएगा यहाँ पे, और हंड्रेड्स भी आएगा, और थाउजेंड्स भी आएगा। तो आप बोलेंगे फर्क क्या है? ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहां तक दोनों सेम है। ठीक है, दोनों की प्लेस वैल्यू सेम है। तो चलिए देखिए, यहां तक सेम है दोनों में, इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो यहाँ पे 1000 तक सेम रहेगा, उसके बाद 10,000 भी सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, 10,000 के बाद क्या हो जाएगा? 100,000। यहाँ पे क्या आता है? लाख आता है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल में बोलते हैं 100,000। उसके बाद क्या होगा? 100,000 के बाद फिर 10 लाख यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मिलियन होगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि कोई मिलियनेयर बनता है तो कितने पैसे होते हैं उसके पास, कितने रुपए होते हैं? 10 लाख, 10 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होना चाहिए। ये चीज भी यहां से आपको देख के पता लगेगी। फिर 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद क्या आता है बच्चों? 10 मिलियन मतलब
1 करोड़, ठीक है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, है ना। मतलब 10-10 लाख 10 बार अगर हम देखेंगे तो कितने हो गए, ये 10 मिलियन हो गए, यानी 1 करोड़। फिर 100 मिलियन लिखेंगे, 10-10 मिलियन, 10 बार हो गया, ये 100 बार हो गया तो 100 मिलियन। तो इस तरह से आप मिलियन 100 बार हो गया तो ठीक है, एक एक मिलियन 100 बार हो गया तो 100 मिलियन। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे आप या तो सेम एग्जांपल को देख लीजिए या फिर मैं कोई अनदर एग्जांपल लिखता हूं, उसको आप ध्यान देंगे। 6 5 3 2 1 4 9 8 0, ठीक है। तो यह नंबर है। अब इसमें अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भाई इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो गई, मिलियन। क्या हो गई, मिलियन हो गई। बस इस तरह से प्लेस वैल्यू बताएंगे। और यहीं पे अगर इंडियन नंबर सिस्टम में पूछ ली जाए 3 की वैल्यू तो कितनी हो जानी चाहिए, 10 लाख। 10 लाख लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में अगर पूछ ली जाए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब दूसरी चीज क्या है, प्लेस वैल्यू बता देंगे आप इजीली, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे अगर इनको प्रोनाउंस करना हो, बोलना हो कि भाई ये संख्या लिखिए, क्या होगी ये संख्या, तो कैसे बोलेंगे आप। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में तो ये 10 करोड़ है और ये करोड़ है। तो जो करोड़ वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ बोलेंगे हम। फिर जो 10 लाख और लाख है, लाख वाली संख्याओं को एक साथ बोलेंगे हम। फिर 10,000 एंड थाउजेंड्स वाली संख्याओं को एक साथ बोलेंगे। और ये 100, टेंस एंड वंस वाली संख्याओं को एक साथ हम बोलेंगे। कैसे होते हैं ये, चलिए यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और समझना बच्चों, अभी हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे कॉमास, ठीक है। कॉमा कैसे लगाते हैं तो वो भी इसी पे आधारित होगा जो अभी मैं ये बता रहा हूं, कैसे इनको बोलेंगे। देखिए 93 करोड़, क्या बोलेंगे, 93 करोड़ 21,76,512। तो 93, ये जो 10 करोड़ एंड करोड़ है इसको एक साथ बोला हमने। फिर 10 लाख और 10 वो लाख वाले को 21 एक साथ बोला हमने, 21 लाख। जैसे इसको 93 करोड़, इसको 21 लाख, इसको 76,000 और ये एक साथ 512, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, देखिए एक डाउट और आता है बच्चों के मन में, क्या जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है अभी सारी डिस्कस करके देख लेंगे बच्चों हम, आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए यहां से मैं कुछ चीज गायब कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं 0। अब क्या बोलेंगे इसको, अब क्या हो गया ये 93 लाख, यहाँ पे 10 लाख पे 0 है मतलब कुछ नहीं है। तो हम सीधा बोलेंगे 93 लाख, 93 करोड़ 1 लाख, क्योंकि 0 है यहाँ पे और 1 है तो ये 1 लाख बोलेंगे इसको, 76,512, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ। अब क्या बोलेंगे, 93 करोड़ 1,07,512, इस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये समझ में आ गई ये चीज। अब देखिए अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, जो मिलियन वाले हैं नंबर्स उनको एक साथ ले लेंगे। फिर ये डिजिट हो गए थाउजेंड्स वाले एक साथ और हंड्रेड्स, टेंस, वंस वाले एक साथ, इसको बोलेंगे 653,214,980, 653,214,980। तो बच्चों कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना चाहते हो?
अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। देखिए, यूजिंग कॉमास, ठीक है, कॉमा का कैसे यूज करेंगे वो चीज यहाँ पे सीख लेते हैं। अब वहां पे दो चीजें आती हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम यूज, एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे करना है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई नंबर लिख लेंगे। ठीक है, ये एक नंबर है, यहाँ पे आपको सही जगह पे कोमा लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे। और सेम नंबर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए भी लिख देता हूं, यहाँ पे कैसे लगाएंगे आप, कोमास। तो ये चीज देखिए, मैं बता देता हूं आपको, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, है ना, 100, टेंस और वंस, तो इंडियन नंबर सिस्टम में ये 3 डिजिट्स छोड़ देंगे। उसके बाद दो दो डिजिट के गैप पे ये क्या होता है, 1000 और 10,000, उसके बाद लाख शुरू हो जाता है, इसीलिए हम दो दो अंक छोड़ के कोमा लगाते रहेंगे। फिर क्या होता है, लाख, 10 लाख, 2 अंक छोड़ के फिर कोमा लगा दिया, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर कोमा लगा दिया। ऐसे करके हम सबसे पहले 3 अंक छोड़ते हैं, फिर दो दो अंक छोड़ के कोमा लगाते रहते हैं। या तो इस तरह से आप सीख लो इसको, या फिर कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करो बच्चों, जैसे मैंने बताया था। देखिए, तो ये 10 करोड़ और करोड़ एक साथ आ गया, 10 लाख और लाख एक साथ आ गया, इसलिए यहाँ पे कोमा लगा है इस दो के बाद। ये चीज समझनी है आपको। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझे बताइए कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कोमा आएगा, किस हिसाब से आएगा। भाई ऐसे आना चाहिए, 100, टेंस, वंस को एक साथ कर दिया हमने, जो 1000 वाले अंक हैं उनको एक साथ कर दिया, 100,000, 10,000 एंड 1000। फिर मिलियन वाले अंकों को एक साथ कर दिया, तो 3 3 अंक छोड़ के आप कोमा लगाते रहेंगे इस कंडीशन में। क्लियर है। तो जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हुई है, तो 3 अंक यहाँ पे छोड़ के ऐसे हम कोमास लगा देंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कोमास है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अल्प विराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, तो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे अब। ये सवाल हैं आपके, इनके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है आपके लिए क्वेश्चन। क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनको भरना है, ब्लैंक्स को फिल करना है आपको, ठीक है। मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे ये आपको बताना है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करिए और आंसर लिख के मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका।
तो बच्चों किसका आंसर आया है? किसी बच्चे का आंसर आया है तो हैंड रेज करके आंसर बताइए मुझे, हाथ खड़ा करेंगे जिस भी बच्चे का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आ गया आपका आंसर? किसी भी बच्चे का अगर आंसर आया है तो आंसर बताइए मुझे। देखिए बहुत आसान है ये सवाल। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 1 लाख पूछा गया है ना, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा जो प्लेस वैल्यूज है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, इस तरह से है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, सेम है ये तो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर इसकी जगह 100,000 आ जाता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए फर्क क्या रहता है इनमें, मैं बता देता हूं आपको। ये वंस है, ठीक है, तो ये 10 रिप्रेजेंट करता है ना, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये 10, ये 100, ये 1000 को, ये 10,000 को, ये लाख को, ठीक है, तो ये 10 लाख को, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हर जगह एक एक जीरो आपकी बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ, टेंस में कितने वंस होते हैं, 10 वंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 100 में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस होते हैं, है ना। 100 में 10 10 होते हैं, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसीलिए हर किसी को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना पिछले नंबर को। तो इस तरह से आपको क्या पता लगता है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, ये बताना है ना। ये हो गया 1 लाख, ठीक है, और ये 10,000, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। अब 100,000 यहाँ आ गया, मिलियन यहाँ आ गया, तो 10 हो जाएंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होंगे। कैसे पता लगा, यहाँ से, ये करोड़ है, ये 10 लाख है, साथ साथ होंगे ये। उसके बाद 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ये सवाल है, कैसे पूछ लिया, ये करोड़ हो गया और मिलियन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का रिलेशन पूछ लिया है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे बताइए 1 मिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है ना। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, वापस से 10 हो जाएंगे। इसी तरह से 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ये लाख हो गया, ये मिलियन हो गया, तो लाख मतलब 100,000, है ना। 100,000 अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ फिर से 10 आ जाएगा। ये चीज समझनी है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आगे तक अगली क्लासेस तक बहुत काम आएगा ये, इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज करें आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।